सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ, मैं दोबारा आ गया, दोबारा एक नए जोश के साथ। देखिए, त्योहारों का सीजन चल रहा है और लोग कहते हैं इस त्योहार में कौन पढ़ता है यार। तो जी हाँ, आप लोग पढ़ते हो और मैं पढ़ाता हूं, ताकि जिंदगी में याद रहे ना। अपने आप से कहेंगे, लोगों से कहेंगे कि हम त्योहारों में भी पढ़ते थे। दिवाली वीक है, दिवाली वीक के बाद भी हम लोग मौजूद है एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ। देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर। ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया है गाइस, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी इस चैप्टर से। लिटरली मुझे भी 12th में, जब मैं 12th में था तो मुझे भी इस चैप्टर ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था। नो डाउट आपको भी करेगा, ठीक है। तो बड़ा मजा आएगा, दिल थाम के बैठिएगा। पूरे 1 घंटे जो है हम आपको चैप्टर बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा, अगर जो नए हैं मैं अपने बारे में बताऊं तो जी, मेरा नाम है राहुल द्विवेदी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एज यूजुअल, ठीक है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है हिंदू कॉलेज से की थी। अरे 12th क्लास को बता दो, आप भी 12th में ही हो। हाँ, मैंने जो है अपनी 12th क्लास 92.75% मार्क्स से की थी, मतलब सो कॉल्ड गेन किए थे भाई साहब। आप लोग इससे ज्यादा कर सकते हो क्योंकि आप लोगों के अंदर ज्यादा टैलेंट है, ठीक है। मुझे पता है ये चीज, ठीक है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से की थी और अभी मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं। मैं अपने बारे में अगर और बताऊं तो मैं एक यूट्यूबर हूं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हूं। मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है, मोटिवेशंस की और नॉर्मल चैप्टर्स की जो भी हैं, ठीक है। और मैं एक काउंसलर हूं, ठीक है। मैं मिशनरी क्लासेस का फाउंडर भी हूं, ठीक है। और मेरी बहुत सारी बुकें, बहुत सारी एकेडमिक्स हेल्प बुक्स जो हैं आपको अमेजोन पे मिल सकती है, आप बड़े इजी से पा सकते हो। और अगर मैं बताऊं तो मुझे कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो चलिए, ये तो हो गई मेरी बात, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानना चाहता है और बच्चे बच्चे को पता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का, गाइस आप सभी को पता होगा, क्या इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है भाई। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भाई साहब क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। अब इस इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको जुड़ना है तो एक सिंपल सा पॉइंट आता है, दैट इज गेट सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, आप एक सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। आप अगर आपने सपोज करते हैं, अगर आपने सब्सक्रिप्शन प्लान लिया, मतलब कुछ पैसे देने पड़ेंगे ना। अब आपने कुछ पैसे दिए तो उस कुछ पैसों में कितने सारे फायदे मिलने वाले हैं, चलिए थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है आपको डेली लाइव क्लास देता है। देखो, ये बड़ी प्यारी चीज है यार, डेली लाइव क्लास, मतलब और क्या ही चाहिए। डेली लाइव क्लास से फायदा क्या होता है। देखो यार, किसी सब्जेक्ट को आप 3 दिन पढ़ते हो, हफ्ते में 2 दिन पढ़ते हो, संडे संडे पढ़ते हो, कोई फायदा नहीं है क्योंकि वीक में बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन आप किसी सब्जेक्ट से डेली कनेक्ट हो, डेली लाइव क्लास से कनेक्ट हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो फायदा आपको, मतलब वो बेसिकली वो क्लास आपको जो है बहुत सारे फायदे दे देगी। हाँ, हमारे यहाँ डेली लाइव क्लास होती है। ये डेली लाइव क्लास में आप, ऐसा नहीं है सर, आप कहोगे सर यूट्यूब पे भी डेली होती है, तो यूट्यूब पे आप हमसे कोई कमेंट या तो लाइव चैट पे पूछ सकते हो। अब ऑब्वियसली बात है, लाइव चैट पे मैं कितनों के कमेंट के रिप्लाई करूंगा, कितनों के नहीं करूंगा। आप लोग अभी कमेंट कर रहे हो तो कितने लोगों के मैं रिप्लाई कर पा रहा हूं, आपको पता है मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो क्योंकि कमेंट में रिप्लाई करना इज नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो है पर सबका रिप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो भैया, डेली लाइव क्लास में आप टीचर्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हो। आप डायरेक्टली अपना माइक ऑन करके उससे सवाल पूछ सकते हो, डायरेक्टली आपको आंसर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली इंटरेक्ट होने का फायदा मिलता है। आपके सारे डाउट्स, आपके सारे जितने भी दुविधाएं हैं, अगर आपके मन में हमेशा क्वेश्चन मार्क है तो जी हाँ, ये आपके लिए, ये आपके लिए हमेशा डेली लाइव क्लास होगी। तो जो भी क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में चल रहा है, आप कभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो मिल जाएंगे दोबारा आपसे, ठीक है। तो डेली लाइव क्लास होती है, बहुत सारे फायदे हैं इसमें। और मैं आपको बताऊं तो आपको स्ट्रक्चरल कोर्स मिलता है। स्ट्रक्चरल कोर्स का मतलब क्या है भैया। स्ट्रक्चरल कोर्स का मतलब यह है कि आप जो है कोविड-19 की वजह से, मैं हमेशा ये वाली बात बोलता हूं, कोरोना वायरस की वजह से जो है बहुत सारे जो है चेंजेस आ गए हैं सीबीएसई में। बहुत सारे नोट्स में चेंजेस आ गए और लोगों को पता भी नहीं है, भाई साहब क्या क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन डोंट टेक टेंशन, हमारे यहाँ सभी को भैया पता है अप टू डेट कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या नोट्स में बदलाव आए हैं। और हमारे सारे नोट्स जो हैं बिल्कुल अप टू डेट होते हैं। तो हमारा जितना भी स्ट्रक्चरल कोर्स है वो बिल्कुल आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर हर चीज मिलेगी, प्रॉपर अप टू डेट मिलेगी। और मैं आपको बताऊं, हो भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे बड़ा प्यारी लगती है ये, ठीक है, दैट इज लाइव टेस्ट एंड क्विज। देखो, जिंदगी में आप बहुत अच्छे हो ये आपको पता है, लेकिन आपको कोई बताए कि बेटा आप बहुत अच्छे हो, आपने यहां गलती की है, यहां अच्छाई की है, तो कोई आपकी कमियां और कोई आपकी अच्छाइयां बताए, कोई आपको ये बताए कि बेटा पेपर में ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये होना चाहिए कोई। और ऐसा जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल हो, तो जी हाँ, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है लाइव टेस्ट के द्वारा। आप लाइव टेस्ट में सुनने का, इस बहुत ध्यान से, ये लाइव टेस्ट बहुत जरूरी होता है यार। टेस्ट बेसिकली जिंदगी में हमेशा इम्तिहान लेते रहना चाहिए अपने आप से, या कोई और आपका इम्तिहान ले, होता रहना चाहिए, ठीक है। तो जो टेस्ट है वो बताता है रियलिटी में कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वहां पे आपको डेली टेस्ट मिल सकते हैं,
कभी भी आपका मन हो आप टेस्ट दे सकते हो, क्विज होते हैं वहाँ पे टाइम टू टाइम, ठीक है, तो आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, काफी उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो आप सब्सक्रिप्शन प्लान लोगे तो आप धीरे धीरे खुद जान जाओगे, बहुत सारे फायदे हैं यार। और एक और चीज ये देखिए, जिंदगी में हर चीज लिमिटेड है सिवाय इसके अनलिमिटेड एक्सेस। आप ऐसा नहीं है कि आपने ऐप डाउनलोड किया, आपने सब्सक्रिप्शन प्लान लिया, एक बार वीडियो देखी, 2 बार देखी, खत्म, अब नहीं देख सकते, नहीं, क्योंकि क्लास में ये होता है ऑफलाइन क्लास में कि भी आप एक क्लास में आए, खत्म, अब अगली क्लास में आओगे, अब वही क्लास रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन यहां पे जो है आपको अनलिमिटेड एक्सेस होने को मिलता है, इन द सेंस आप एक ही वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देख सकते हैं, ठीक है। इवन जो है किसी भी चीज को, जैसे आपने मान लीजिए नोट्स, कई बार हो सकता है कि यार मैंने पढ़ा फिर मिस कर गया, बहुत सी जगह ऐसा होता है यहाँ पे आप नोट्स भी दोबारा नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमारे यहाँ अनलिमिटेड आप हमारी ऐप को जितनी मर्जी बार एक्सेस कर सकते हो, जितनी मर्जी बार टेस्ट दे सकते हो, जितनी मर्जी बार लाइव क्लास ले सकते हो, और कोई सी भी ले सकते हो। ऐसा नहीं सिर्फ आपको इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश ही लोगे, नहीं, आप कोई सी भी जो है टेस्ट ले सकते हैं, कोई सी भी जो है क्लास ले सकते हो। देखिए यहाँ पे कुछ एजुकेटर के नाम है, ठीक है, जो आपको लाइव क्लास देते हैं। देखो यार, टॉप एजुकेटर्स, आप टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अब टॉप एजुकेटर यहां पे हैं जो आपको बेसिकली पढ़ाएंगे। देखो आप टॉपर हो, अब टॉपर कोई टॉप एजुकेटर पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा है, वो जानता है कि आपको किस चीज की कमी है, वो जानता है कि आपको ना किस क्या चीज ज्यादा अच्छा है, तो बेसिकली टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है, ये फायदा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है सिर्फ आपने इंग्लिश कर लिया तो सिर्फ आप इंग्लिश कर ले सकते हो, नहीं, आप इंग्लिश के साथ साथ मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट, इन द सेंस ऐसा मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक सब्जेक्ट के साथ साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने इंग्लिश कर लिया तो आप इंग्लिश ही पढ़ पाओगे, अब यार नहीं, आप आर्ट्स की हो, कॉमर्स की हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आपके पास आता है वो सारी आपको मिलेंगी, इंग्लिश मिलेगा आपको। कॉमर्स के हो तो अकाउंट्स, बीएससी, मैथ, उसके बाद नो डाउट इंग्लिश, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप साइंस साइड के हो तो आपके सामने है मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, किसी किसी के पास इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, इंग्लिश तो है ही, तो आप इनके साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। किसी भी स्ट्रीम के हो, इंग्लिश का पैक लिया है, इंग्लिश के साथ साथ आप बाकी सारे स्ट्रीम्स को भी, बाकी सारे सब्जेक्ट को भी इजिली पढ़ सकते हो। चलिए जी, आगे मैं आपको बताऊं तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, जैसे आपका नाम क्या है, आपकी जीमेल आईडी क्या है, बेसिक जो एक नंबर होगा, वो बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जो है आप जो है एक वहां पे जाइएगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, दैट इज गेट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आप इस पॉइंट पे जाइएगा, इस पॉइंट पे जाने के बाद जो है आप सीधा यहां खुल जाएंगे, यहां पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग पैक, ठीक है। जैसे पैक के नाम क्या क्या है जी, मैं आपको बताऊं, जैसे 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का, ठीक है भैया। आप किसी भी पैक को ले सकते हो, चाहे वो 12 महीने का हो, चाहे वो 24 महीने का हो। अगर आप इन पैक को लेते हो तो बहुत सारे डिस्काउंट मिलता है आपको, बहुत सारा फायदा मिलता है आपको। अब सर 12 महीने, 24 महीने, क्या फायदा? 3-4 महीने तो बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, 12 महीने का लेके क्या फायदा है? ये फायदा है, आपके 4 महीने बाद बोर्ड खत्म, मान लेता हूं मैं आपकी बात, ठीक है, लेकिन आप इसको अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो। भूल गए क्या? जरूरी नहीं है कि आपने किया, आपका भाई बंधु, आप किसी और को अपनी आईडी दे सकते हो, वो उसका यूज कर सकता है। तो अनलिमिटेड एक्सेस, आप किसी भी सब्जेक्ट और किसी स्ट्रीम में पढ़ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने लिया तो बस खत्म, नहीं, आप अनलिमिटेड उसको एक्सेस कर सकते हो। 11th क्लास को पढ़ सकते हो, 12th क्लास को पढ़ सकते हो, जो भी आपका मन है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 6 महीने का भी है, 3 महीने का भी, 1 महीने का भी, आपको जो अच्छा लगे आप वो पैक ले सकते हो, ठीक है। सर फीस जो है ये सब्सक्रिप्शन प्लान की कुछ ज्यादा नहीं लग रही कुछ? अब यार हम लोग इंडियंस हैं, तो कुछ कम कर लो यार इन पैसों को। 2,500, 6,500, 10,000, 15,000, 25,000 तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, मान लेते हैं, कुछ डिस्काउंट कर दो। कुछ डिस्काउंट करना है, टेंशन क्यों ले रहे हो? इतनी सी बात कह देते यार, लो कर दिया मैंने डिस्काउंट। जी हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट, दैट इज RD001। क्या पॉइंट है जी? RD001, ठीक है। ये RD001 ये कूपन कोड है गाइस। RD इन सेंस राहुल द्विवेदी, 001 आप डालिए, ठीक है, कूपन कोड नीचे आएगा, उसको डालेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और क्या चाहिए? 10%, 20% अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिस्काउंट्स होते हैं, ठीक है, दिवाली डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको। तो RD001 डालिए, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिलेगा। भाई साहब कम भी कर दिए तो रुके क्यों हो? जल्दी जाओ, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, और जल्दी जाओ, तुम लोग लाइक कमेंट कर भी तो रहे हो, जल्दी जाओ सब्सक्रिप्शन प्लान लो और अनलिमिटेड फायदों का, अनलिमिटेड चीजों का फायदा उठाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, उस चीज के लिए जिस चीज के लिए हम आए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीप वाटर की। डीप वाटर क्या ही कहानी है,
और लिखा किसने, लिखा है आपका विलियम डगलस ने। ये एक बहुत अच्छे लॉयर थे, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा विलियम डगलस के बारे में बताऊं, बहुत अच्छे लॉयर थे ये, ठीक है। और ये रूजवेल्ट जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे यूएस के, उनके साथ काम करते थे ये। इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन इनकी लाइफ में एक बड़ा ही बेकार एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। वो बेकार एक्सपीरियंस किस चीज का था जी? वो बेकार एक्सपीरियंस था आपका जी पानी का। चैप्टर का नाम क्या देखिए, चैप्टर का नाम है आपका डीप वाटर, ठीक है। तो अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विलियम डगलस को पानी से बेसिकली क्या क्या दिक्कतें हुई, ठीक है। उन्होंने पानी से जो है उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डीप वाटर बाय विलियम डगलस, ठीक है। आज हम थोड़ा सा बोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको जो है कुछ चीजें और क्लियर हो जाए, ठीक है। भाई कमेंट वमेंट करते रहो, कोई दिक्कत हो मुझे बता देना, कमेंट वमेंट कर देना, कोई बात नहीं है। मान लो आपके कमेंट से जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी मुझे पता है चैप्टर बहुत मजेदार है, आपको बहुत मजा आने वाला है। होल्ड ऑन गाइस, बस एक मिनट, मैं जरा मार्कर देख लूं। होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन। तब तक भैया लाइक वाइक करके आ जाओ जल्दी से, जब तक मैं मार्कर लेके आ रहा हूं। हाँ मैं दोबारा आ गया आपके सामने, ठीक है। और इस बार जो है हम लोग ब्लैक बोर्ड से करेंगे, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड में हम देखेंगे क्या है भैया डीप वाटर, क्या चीज है इस कहानी में, बड़ा मजा आने वाला है भैया। डीप वाटर बाय विलियम डगलस। अब देखिए डीप वाटर चैप्टर है क्या, पहले अगर इसकी बात की जाए तो मैं आपको बताता हूं विलियम डगलस के बारे में। विलियम डगलस जो थे उस टाइम के बहुत अच्छे लॉयर थे, मतलब बेसिकली वो करना कुछ और चाहते थे, फिर वो लॉयर में चले गए और लॉयर में उनको काफी नाम हो गया। उन्होंने काफी सारी बुकें लिखी हैं, ठीक है। काफी नॉवलिस्ट भी रहे हैं वो, सोचो लॉयर भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो है वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के साथ काम भी करते थे, लॉयर थे, उनके फ्रेंड्स भी थे, काफी क्लोज भी थे वो, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट बोलूंगा मैं, ऑटोबायोग्राफी भी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। उनका लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में गाइस अच्छा एक चीज बताओ मुझे कमेंट करके जल्दी से, ये इंसिडेंट और एक्सीडेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट में डिफरेंस क्या होता है? ये आप लाइव कमेंट बताइएगा क्या है इसका, ठीक है। आप लोग कमेंट भी कर रहे हो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस, और हेलो एवरीवन, ठीक है। तो इंसिडेंट और एक्सीडेंट में डिफरेंट क्या है जल्दी बताइए मुझे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मुझे एक और चीज बताना यार, ठीक है, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं इसमें, आप लोगों को शायद पता होगा, फियर और फोबिया, ठीक है। फियर और फोबिया इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको ये भी कमेंट करके बताना है। फियर एंड फोबिया में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फियर लोग बेसिकली इसे डर कहते हैं और फोबिया इसे बोलते हैं खौफ। तो ये डर और खौफ क्या सेम चीज है? क्या इनमें कोई डिफरेंस है? तो एक बार जो है जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा फियर एंड फोबिया में क्या डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आपका चैप्टर डीप वाटर बाय विलियम डगलस। और नो डाउट भाई सब हम हैं तो राहुल द्विवेदी, तो बाय राहुल द्विवेदी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डालो गूगल पे या यूट्यूब पे डीप वाटर बाय राहुल द्विवेदी, भाई सब मिल जाएंगे एक से एक वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशनल चैप्टर है नो डाउट। तो विलियम डगलस स्टार्ट करते हैं कहानी। मैं ही विलियम डगलस हूं, कौन हूं भैया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही विलियम डगलस बन जाऊंगा, ठीक है। और मैं ही जो है इस कहानी को सुनाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे थोड़ा सा मैं रब कर दूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए प्रॉपर। मजा आने वाला है आप लोगों को, बहुत बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। ठीक है, एक छोटी सी मैंने ड्राइंग बनाने की कोशिश की। मैं ड्राइंग मानता हूं मैं बहुत गंदी है, सर क्या चीज बना दी आपने? तो मान लेते हैं ये समुद्र है, मान लेते हैं यार, ठीक है। और ये सनसेट है और ये सरफेस है, मान लेते हैं। और ये है दो किरदार जो देखते हैं कौन कौन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मुझे याद है मैं बचपन में जब मैं 3 साल का था तो मुझे याद है मैं पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गया था।
कहां गया था जी? कैलिफोर्निया के बीच पे गया था पापा के साथ, जब मैं 3 या 4 साल का रहा हूंगा, मुझे आज भी याद है। वाओ, वो दिन मेरे लिए बहुत ही प्यारा था, वो दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे आज भी याद आता है वो दिन, ठीक है। लेकिन वो दिन अच्छा था, उसकी शाम नहीं। हाँ, मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है, इंसिडेंट नहीं, एक एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे साथ एक दुर्घटना हो जाती है, और उस दुर्घटना ने मेरी लाइफ पे बहुत गहरा असर डाला होता है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूं, विलियम डगलस जो है अपनी खुद की कहानी बता रहे हैं, और मैं कौन हूं? मैं हूं विलियम डगलस, ठीक है। तो मुझे याद है यार, मेरी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा वो इंसिडेंट, वो जो घटना रही है मेरी लाइफ में, एक्सीडेंट रहा है, उसने बहुत जो है परेशान किया है मुझे। क्या हो गया? क्या हो गया मेरे इंसिडेंट? क्या था वो कहानी? बताता हूं। तो जब सुबह से लेकर शाम तक मैं कैलिफोर्निया के बीच पे बहुत ज्यादा मौज मस्ती कर रहा था, तो शाम के टाइम पापा ने मुझे एक और चीज दिखाई। पापा ने मुझे सरफेस पे लाके खड़ा कर दिया और कहा, देख उस सनसेट को देख। और मैं ऐसे पीछे खड़ा था, मतलब बेसिकली आप देख सकते हो, ठीक है, सनसेट की तरफ खड़ा था, ठीक है, कैमरे के पीछे हो गया, सेंस मेरा बैक हो गया, और मैंने अपने पापा को होल्ड कर रखा था। मैं बहुत छोटा था, मैंने आपको बताया मैं कितने साल का था जी? जी हाँ, मैं था 3 साल का। तो मैंने अपने पापा को ऐसे होल्ड कर रखा था और पापा ने मुझे पकड़ रखा था, और हम दोनों जने जो है समुद्र की तरफ सनसेट को देख रहे थे। क्या ब्यूटीफुल नजारा था। आप लोग जो समुद्र के पास रहते हो, या जिनके पास बीच हो, मुंबई से कोई हो, ठीक है, तो या कोई उस तरफ से हो, अरुणाचल प्रदेश से या नॉर्थ ईस्ट से या कहीं से भी हो, ठीक है, इंडिया में तो हर जगह समुद्र हैं और नदियां हैं, ठीक है, रिवर्स हैं, बहुत सारे हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे याद है सनसेट का नजारा, सनसेट बहुत ही प्यारा था, मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन इस खुशियों को नजर लग गई। हाँ, नजर लग गई। क्या हुआ? क्या हुआ कि तभी एक बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव, एक बहुत ही खतरनाक एक लहर आती है, ठीक है। हो सकता है वो बड़े लोगों के लिए कोई ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन मैं 3 या 4 साल का था, तो मेरे लिए वो लहर जो थी बहुत बड़ी थी। तभी एक डिस्ट्रक्टिव वेव, एक बहुत ही खतरनाक लहर मेरी तरफ आती है, खतरनाक लहर। और मैं ऐसे खड़ा होता हूं पापा को होल्ड करते हुए, और मुझे वो लहर जो है ऐसी आती है और नॉक करके, इतनी तेज आवाज आती है और नॉक करके जो है मुझे नीचे गिर देती है। मैं उस वेव की वजह से जो है नीचे गिर जाता हूं, मैं जो है लेट जाता हूं। वो बात अलग है, मेरे पापा ने मुझे पकड़ रखा है, लेकिन मैं जो है पानी के अंदर होता हूं। मेरा दम घुट रहा होता है, मेरी सांस चली जाती है, मेरी आंखों के सामने जो पानी आ रहा है वो मुझे बहुत बेकार दिखता है। नो डाउट ये सेकंड ऑफ सेकंड्स के लिए हो रहा है, पर मैं बहुत ज्यादा टूट जाता हूं। मैं अपने पापा को देखता हूं, मेरे पापा हंस रहे हैं। नो डाउट उनको इतना रियलाइज नहीं हुआ कि मेरी मतलब सांसें जा रही हैं, ठीक है। फिर मेरे पापा जो है ऐसे खड़ा कर देते हैं और मुझसे कहते हैं, कोई नहीं होता है। मैं, होता है? अबे ये क्या होता है? मर जाता अगर 2-3 सेकंड और नहीं मुझे उठा दे तो। भाई साहब नहीं भाई साहब नहीं, मुझे जो है बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है पानी से भाई साहब। मैं जो है पानी के पास नहीं जा सकता। नहीं, फियर। मैं 3 या 4 साल का था, 3 या 4 साल की उम्र में मुझे पानी का फियर हो जाता है। मैं सोच लेता हूं कि भैया जिंदगी में कुछ भी करूंगा, पानी के पास नहीं जाऊंगा। वो जो मेरी इच्छा थी कि मैं स्विमिंग सीखूं, जी हाँ, मेरी इच्छा थी मैं स्विमिंग सीखूं, ठीक है। मेरे पापा मुझे लेके गए कैलिफोर्निया बीच पे, इसीलिए ताकि मैं समुद्र के साथ, पानी के साथ इन्वॉल्व रहूं। लेकिन भाई साहब, पानी के साथ का मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा, और मैंने उस पहले एक्सपीरियंस में सोच लिया कि मुझे जो है अब किसी भी हालत में ऐसे स्विमिंग के पास भाई साहब मुझे नहीं जाना। मैं जिंदगी में और बड़ा हुआ, 3 साल के बाद जो है 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ। ये जिंदगी में जो ये पानी का सिलसिला रहा, ये मेरे साथ चलता रहा। गाइस देखो, आप लोगों को पता है, ठीक है, ये कहानी को अगर थोड़ा सा मैं स्टॉप करते हुए बेसिक लाइफ पे बात करूं, ठीक है, तो ये कहानी कहीं ना कहीं उससे ही मिलती है। हम लोग भी जिंदगी में यही करते हैं। क्या करते हैं कि जिंदगी में हमारे साथ ना कोई एक इवेंट हो जाता है, कोई एक एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक इंसिडेंट हो जाता है, जो हमारी लाइफ में बहुत ही बेकार सो कॉल्ड मूवमेंट छोड़ के चला जाता है। आप गिर जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं, आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है जिसमें डांट पड़ जाती है, पिट जाते हो, कुछ भी व्हाटएवर। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक बैड इवेंट या बैड इंसिडेंट जरूर होता है, ठीक है। बेसिकली बैड इवेंट, बैड इंसिडेंट इन सेंस जो आपको उससे डर लगता हो, लाइक फेल होना, पढ़ना, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। पढ़ने से रिलेट कर लो कि आप लोग जो है सोचते हैं कि भैया आपने 11th में या बचपन की बात करते हैं, चलो आप 3rd या 4th क्लास में आपने इंग्लिश पढ़ी और इंग्लिश में आप फेल हो गए, मान लेते हैं आपके जो बेकार नंबर आए, या आपको इंग्लिश पढ़ते हुए बड़ा डर लगने लग जाता है। तो वहां पे आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप बोल देते हो कि भैया ये जो पानी है, ये जो इंग्लिश है, या ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये बहुत ही बेकार है। अरे भाई साहब मर जाता मैं, हाँ मैं मर जाता। मैं भाई साहब पानी में जैसे तैसे बच गया हूं।
तो भाई साहब जिंदगी में कुछ भी करूंगा, पानी के पास नहीं जाऊंगा। आप लोग भी ये प्रण कर लेते हो, आप लोग भी शपथ ले लेते हो, भाई साहब कुछ भी पढ़ूंगा, ये इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, या मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा। लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैथ का फोबिया होता है, ठीक है, या मैं जो है ऊंचाई का फोबिया होता है, या मैं जो है भैया अकाउंट्स नहीं पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ूंगा। भाई साहब आपके मन में एक सबकॉन्शियस माइंड एक हावी बन जाता है और आपको जो है ना बिल्कुल रोक लेता है कि भाई साहब मुझे नहीं करना। जिंदगी में एक फियर आ जाता है। बहुत से लोग जो है छिपकली से डरते हैं, किसी न किसी चीज से डरते हैं। तो ये कहानी फियर और फोबिया के बीच की कहानी है। तो वो 3 साल का बेचारा विलियम डगलस, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको काम किया, उसको प्रेशराइज किया। उसने क्या कह दिया कि भाई साहब पानी तो जान ले लेता और मैं जैसे तैसे मरते मरते बचाऊं, तो भाई जिंदगी में कुछ भी करूंगा लेकिन पानी के पास नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको बताया बड़ा हो जाता है वो 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का हो जाता है। 10-11 साल की एज में वो दोबारा सोचता है कि यार मेरे जितने भी दोस्त हैं, सो कॉल्ड वो यंग है अभी, ठीक है, 10-11 साल की एज क्या होती है, बिल्कुल यंग है, ठीक है। तो आप भी 15, 16, 17 साल के होंगे, 18 साल के होंगे। तो वो 10-11 साल की एज में सोचता है कि यार मुझे ना स्विमिंग सीखनी है। अरे मेरे सारे दोस्त करते हैं यार, इसको देख लो मोटे को, ये भी करता है, ये मेरा दोस्त करता है, सब फिशिंग, बोटिंग सब कुछ करते हैं। और मैं बचपन में 3 या 4 साल की उम्र में कोई इंसिडेंट हुआ, उसको मैं आसक लेके बैठा हुआ हूं, तो मैं पागल हुआ ना? नहीं भाई साहब, मैं जो है इस पानी के फियर को हटाऊंगा, ठीक है, डर हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। अब जो है मैं कुछ और करूंगा, बेसिकली मैं जो है ट्राई करूंगा, ठीक है, ये डर के अलावा कुछ और करूंगा, इन द सेंस कि मैं जो है पानी से लड़ना सीखूंगा। 11 साल का विलियम डगलस ये बात सोच लेता है। तो अब आगे क्या होता है भाई? जब उसने ये बात सोच ली तो अब वो जाता है एक पूल में। हाँ जी, एक पूल में, एक इसका नाम होता है YMCA, ठीक है, YMCA पूल में जाता है वो। सो कॉल्ड एक अच्छा खासा पूल होता है वो, ठीक है। तो उसकी मम्मी जो है उसे सलाह देती है कि बेटा YMCA पूल में जा तो रहा है, लेकिन जो है थोड़ा सा बच के जाइयो, ठीक है, वहां पे भी खतरा होता है। तो पहले वो मतलब बेसिकली बीच पे इसलिए नहीं बेचती थी कि नहीं पहले सीख ले, तो उसकी मम्मी उसे सजेस्ट करते हैं कि YMCA पूल में जा। तो वो YMCA पूल में जाता है, कोच से पूछता है भाई साहब मेरे को जो है ना स्विमिंग सीखनी है। कोच कहता है कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आ जाओ। हाँ, अरे आ जाओ, सुबह आ जाओ यार, सुबह 8 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं मिलूंगा, तुम्हें सिखा दूंगा, मैं स्विमिंग पक्का सीख जाऊंगा ना, पक्का 100% सीख जाओगे। आओ जी आओ। अब कहानी को दोबारा आपसे रिलेट करता हूं। क्या आपने बचपन में किसी चीज का फियर हुआ? आपको मैथ का, इंग्लिश का, इको का, किसी सब्जेक्ट का फियर हुआ? आपने वो बात मान ली मन में कि यार मेरे बस की नहीं है पढ़ना। पढ़ने की बात करते, सब्जेक्ट की बात नहीं करते। चलो, बचपन में जो है आप अच्छे से नहीं पढ़ते थे, आपने उसको अपने माइंड को बना लिया कि भैया मेरे बस की नहीं है पढ़ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जो है 11th में आए, बचपन से कहां है 11th में? 11th में अपने आप से कहा यार सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, सबने ट्यूशन लगा लिया है, सबने जो है अनअकैडमी का प्लान ले लिया है, अब भैया मुझे भी पढ़ना है, अब जो है मैं भी सीखना चाहता हूं कुछ, ठीक है। तो आप लोगों ने भी जो है उसी विलियम डगलस की तरह 11-12 साल की एज में उसने सोचा था कि भाई साहब मुझे भी पानी के फियर से हटना है और मुझे भी पढ़ाई करनी है। सो कॉल्ड आप लोगों ने ये बात सोची और विलियम डगलस सोचा कि मुझे पानी के फियर से हटना है। निकल जाते हैं दोनों जने, आप भी निकल गए ट्यूशंस या पढ़ने के लिए और वो भी निकल गया YMCA पूल स्विमिंग सीखने के लिए। देखो, मैं इसी कहानी को आपकी लाइफ से रिलेट करना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग जो है काफी कुछ सीख सको इस लाइफ से, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब वो कोच कहता है कल आ जाओ 8 बजे। अब आप जब पहली बार सपोज करते हैं कि कल भैया फंक्शन है कोई सुबह सुबह, या आपको जो है कहीं घूमने जाना है, पार्क जाना है, कुछ भी जाना है, खेलने जाना है, या कुछ भी कोई बहुत अच्छा मोमेंट होने वाला है, कल कोई फंक्शन होने वाला है, या कल जो है मैं सुबह सुबह लाइव आने वाला हूं, कुछ भी, ठीक है। तो कोई भी एक्साइटमेंट है आपकी रात की, तो वो क्या होता है, वो ऐसा होता है कि नींद ही नहीं आती। हम लोग सबके साथ होता है ये, ठीक है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, विलियम डगलस के साथ भी होता है कि भैया वो सोच लेता है कि भैया कल सुबह जाना है, तो वो क्या होता है एक्साइटमेंट में जो है जल्दी तैयार हो जाता है, नींद नहीं आती उसे, भाई साहब क्या करे वो पड़े पड़े, ठीक है। तो जल्दी जो है YMCA पूल पे जाके बैठ जाता है, जल्दी मतलब बेसिकली जल्दी YMCA पूल में पहुंच जाता है। भाई साहब जैसे ही जाता है वो देख के हिल जाता है, अबे ये क्या, पूरा का पूरा पूल खाली है। मुझे तो बोला था 8 बजे आ जाओ। अच्छा हाँ, अरे अभी तो 8 बनने में टाइम है, क्या करें फिर मैं अपने आप से कहता हूँ कि एक काम करते हैं, बैठ जाते हैं, क्योंकि मेरे बस की तो नहीं है भाई साहब ऐसे पानी में घुस जाना और स्विमिंग सीखना, भाई मुझे बहुत डर लगता है। बैठ जाता हूँ, आराम से चुपचाप बैठ जाता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जो है कहाँ बैठूँ, तो भैया मैं जो है, आपको पता होगा पूल आप लोग गए होंगे नो डाउट, सबके सब लोग देखा होगा, नहीं गए तो ठीक है, और अगर नहीं गए तो टेंशन ना लो, जिंदगी में कभी ना कभी चले जाओगे। तो
यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये बड़ा होता है, ठीक है, 9 फीट या 12 फीट का होता है, उसका धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है और एट द एंड बिल्कुल छोटा हो जाता है, ठीक है। ये आपका स्विमिंग पूल का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई जो YMCA पूल है, YMCA पूल के यहाँ पे सो कॉल्ड उस पूल के बिल्कुल टॉप एज पे जो है विलियम डगलस जाके बैठ जाता है, बिल्कुल यहाँ पे जाके बैठ जाता है, ठीक है। और बैठता भी कैसे है, बैठता भी ऐसे है कि पैर को नीचे रख लेता है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मल बैठता है ना कि ये मान लो बेंच है तो वो ऐसे बैठ जाता है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल पैर को नीचे रख के। अब देखो वो ना बहुत ही साई फील कर रहा होता है अपनी बॉडी से, उसकी बहुत ही स्किनी बॉडी है, बहुत ही पतली बॉडी है, ठीक है, वो बिल्कुल चमक रही है, उसने तेल वेल लगा रखा वो जो भी होगा, ठीक है, तो उसकी बॉडी बिल्कुल चमक रही है, अजीब से लग रही है, उसके पैर जो बिल्कुल ऐसे बेकार से लग रहे हैं, क्योंकि जो उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे उस शॉर्ट्स में जो है उसके पैर जो है बहुत ही बेकार लग रहे हैं। तो वो अपने आप को बहुत स्किनी मानता है। वैसे बात यार 11-12 साल की एज में किसी की बॉडी नहीं बन जाती, हर कोई स्किनी होता है, ठीक है। तो वो अपने आप को बड़ा वैसे फील करता है कि यार मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, लेकिन जैसे तैसे वो वहां पे बैठ जाता है। किस लिए बैठ जाता है जी? और लोगों का इंतजार करता है कि भैया मैं जो है और लोगों के आने के बाद ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पे बैठना क्लियर है, जल्दी बताइए गाइस। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे हैं भाई। दोस्तों को बुला लो अपने, हाँ जी, दोस्तों को बुलाइए, सबको बुलाइए कि अरे क्लास हो गई है, जाओ कमेंट करो यार, जल्दी जल्दी बुलाओ दोस्तों को। क्या कर रहे हो यार, कहानी स्टार्ट हो गई है बिल्कुल, अब वो पानी में गिरने वाला है, मजा आने वाला है, चलो जल्दी जाओ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। चलिए, तो वैसा वो बैठ जाता है, इंतजार करता है लोगों के आने का। तभी जो है, तभी पीछे से एक मोटा सा बच्चा आता है, मोटा सा हाथी जैसा, ठीक है, वैसे हाथी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो मोटा सा बच्चा आता है। अब वो जो डगलस है वो यहाँ बैठा हुआ है नॉर्मली, 11 साल का डगलस बेचारा, ठीक है। मोटा आता है, वो मोटा, उसकी काफी अच्छी फिजिक्स होती है, काफी अच्छा वो बॉडी वॉडी वाला होता है, बिल्कुल नो डाउट। मतलब आपको सर मोटा भी है, बॉडी वाला भी, इन सेंस हेल्दी है वो, ठीक है, उसकी हैंडसम बॉडी है उसकी, ठीक है, मतलब बॉडी इन सेंस की उसका फिगर अच्छा है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कहानी में बोल रखा है। तो वो आता है पीछे से और कहता है हे स्किनी और चिकने इधर है जी। तो मैं पीछे देखता हूँ क्या भैया, तो मैं देखते हैं तो वो कहता है आज तुझे डक बनाऊं, है जी, क्या बनाऊं? डक बनाऊं, डक मतलब बताता हूं। तो वो क्या करता है, वो मेरी जांघों से मुझे पकड़ता है ऐसे, और मुझे मतलब मैं सोच ही नहीं पाता क्या हो रहा है, ठीक है, और वो मुझे उठाता है और सिटिंग पोजीशन में पानी में फेंक देता है। अबे क्या, अबे मैंने फेंक दी भाई साहब, फेंक दिया। तुम भी फेंक दिया करो ऐसी जिंदगी में बातें, और बातें फेंकने से क्या हो रहा है, तुमने कह दिया भाई इतने लाइक हो जाएंगे, तुमने लाइक ही नहीं करा है, तो फेंक तो दिया है, आप कम से कम लाइक तो करवाओ, कमेंट तो करो, हंसी आ रही है लेकिन करो, पढ़ो भी सही से। तो भाई साहब वो जो है पानी में फेंक देता है, ओहो तकलीफ, दर्द। अब गाइस थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब वो जो है सिटिंग पोजीशन में जो है बेसिकली पानी में गिर जाता है, सिटिंग पोजीशन में पानी में गिर जाता है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, भाई साहब एकदम से कोई आया, उसने धक्का दे दिया, खत्म। अब देखो जो भी मैं बताने वाला हूं, ये बहुत ही स्लो बताऊंगा मैं, फील ले लेके। पर ये मैं सोचना कि सर 15 मिनट आप बताए जा रहे हो, में तो बंदा मर जाएगा। ये सब कुछ सेकंड ऑफ सेकंड में चल रहा है, पर मैं बताऊंगा आपको स्लो मोशन में, ताकि आपको उसका फील हो सके, ताकि आप जो है उस चीज को सीख सको, ठीक है। एक एक्सीडेंट होने वाला है, इसको फिर मैं आपकी लाइफ से रिलेट भी करूंगा। तो वो जो है सिटिंग पोजीशन में उसको बैठाया जाता है, और सिटिंग पोजीशन में वो बैठे बैठे नीचे गिर जाता है पानी के अंदर। वो होपलेस हो जाता है, वो हाथ पे मारता है, लेकिन उसको समझ में तो भाई ऑब्वियसली तैरना नहीं आता, भाई साहब उसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो वो जो है, पर पहले जो है बिल्कुल काम रहता है उसमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पागल हो जाता है वो, नहीं, उसके दिमाग में प्लान आता है कि मैं जैसे ही सरफेस पे पहुंचूंगा, जैसे ही जो मैं नीचे पहुंचूंगा, ठीक है, सरफेस पे जैसे ही टाइल्स को मैं टच करूंगा, एक जैसे मैं सपोज करते हैं टाइल्स है, तो जैसे मैं इस टाइल को टच करूंगा, मैं थोड़ा सा बैठूंगा और एक बहुत प्यारा जंप लूंगा, और मैं जंप लेके क्या करूंगा, मैं जंप लेके इस पानी के ऊपर पहुंच जाऊंगा, और यहाँ पे लोहे की रॉड होती है उसको मैं पकड़ लूंगा। ये प्लान होता है सिंपल, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर लूंगा इस चीज को, मतलब अपने होश में होता है वो, ठीक है जी। वो पानी के नीचे गिर दिया जाता है, तो हाथ पे चलाता है वो, नो डाउट हाथ पे चलाता है, लेकिन उसके दिमाग में प्लान है कि क्या करूंगा, सरफेस पे जाऊंगा, जंप मारूंगा डक की तरह, और ऊपर से उसको पकड़ लूंगा, और फिर आराम से किनारे तक पहुंच जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। वो जाता है नीचे जा रहा है भाई साहब। वो जैसे ही नीचे जाता है, सरफेस को टच करता है, सरफेस को फील करता है, वो एक बहुत पूरी ताकत लगाता है एक जंप करने में, और पहला अटेम्प्ट है वो, और पूरी ताकत के साथ वो जंप करता है, ये सोच के कि मैं बहुत ऊपर आऊंगा, और वो बहुत ही स्लो ऊपर आता है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। वो पानी सपोज करता है कि पानी यहां पे है, तो वो बस यहां तक आ पाता है, वो पानी से बहुत पीछे होता है। वे यार ये क्या हुआ, अब जो है गाइस वो थोड़ा सा हॉपलेस हो जाता है, थोड़ा सा डर जाता है कि शिट मैन, मैंने जो प्लान बनाया था वो फेल हो गया। मैं तो अभी तक सोच रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई साहब, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये क्या हुआ, मैं जो है पानी के नीचे रहा, अब मैं थोड़ा सा जो है हॉपलेस हो गया।
अब जो है मैं थोड़ा सा डर गया, मैं जो है स्लोली नीचे जा रहा हूं, मैं अपने आप से लड़ रहा हूं, मैं बेसिकली हाथ पे चला रहा हूं, मैं जो है बिल्कुल डर रहा हूं, मैं अपने पैर चला रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। आप लोगों के साथ भी यही होता है गाइस, थोड़ा सा कहानी को रोकते हुए बोलूं, आप लोगों के साथ भी यही होता है कि जिंदगी में आपने बहुत प्रैक्टिस की, चलिए मैं पढ़ता हूं, आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ाई की, ठीक है, आपके जब पेपर में बैठने गए तो भैया नंबर ही नहीं आए, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल बेकार। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे लगता है कि यार मैंने क्या किया। मान लो सपोज करते हैं कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की थी भाई साहब, अब प्रैक्टिस ही नहीं की इसलिए आपका नंबर नहीं आए। अब वो हाथ पे चला रहा है, वो पैर चला रहा है, क्या वो ऊपर आ जाएगा? क्या नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की। आप लोग भी यही गलती करते हो भाई साहब। आप लोग आज से पहले टॉपर रहे हो क्या? मान लेते हैं नहीं रहे, मान लेते हैं कि आप आज से पहले टॉपर नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपने आज से पहले टॉपर वाली पढ़ाई की नहीं। अब वो आज से पहले स्विमर था ही नहीं, तो आज कैसे पानी के ऊपर आ जाएगा? कैसे आ जाएगा वो? तो वो जो है बिल्कुल होपलेस हो जाता है, अपने हाथ पैर जो है बिल्कुल ऐसे चला रहा होता है कि भैया उसको बहुत डर लग रहा होता है, ठीक है, धीरे धीरे जो है नीचे आता है। लेकिन अभी भी जो है वो अपने होशो हवास में है, अभी भी जो है वो सब कुछ समझ पा रहा है, ठीक है। तो दोबारा सोचता है कोई बात नहीं, हो सकता है मैं बहुत जल्दी जंप ले लिया हो, मैं इस बार जो है टाइल्स को तसल्ली से फील करूंगा, तो और झुकूंगा, फिर जंप लूंगा, ठीक है। तो उसको लगता है पहली बारी में कि सर मैं बहुत जल्दी कूद गया, तो दोबारा से स्लो नीचे आ रहा होता है, आ रहा होता है, आ रहा होता है, आ रहा होता है, लाइक कर दो, और आ रहा होता है, ठीक है। वो जैसे ही सरफेस पे पहुंचता है, जैसे ही जो है वो इस पे पहुंचता है, वो दोबारा से झुकता है, ठीक है, और दोबारा से जंप मारता है, सेकंड अटेम्प्ट। और इस बार वो सोचता है कि भाई साहब मैं जो है 100% पहुंच जाऊंगा, और वो जैसे ही जंप मारता है वैसे ही और स्लो ऊपर जाता है। जी हाँ, मतलब पहली बारी में अगर यहां तक पहुंचा तो दूसरी बारी में नीचे आने के बाद वो और आधा पहुंचा है, और अब वो समझ जाता है कि भाई साहब सब वेस्ट, सब वेस्ट, मैं जो है 100% जो है मर जाऊंगा। वो बेसिकली मां को चिल्लाता है, मां, और अपनी मम्मी को जैसे चिल्लाता है वैसे उसके मुंह में पानी घुस जाता है। वो जो पानी उसको पहले नीला लग रहा था, वही पानी उसको गंदा येलो कलर का लग रहा है। गाइस पेपर में एमसीक्यू में आने वाला है ये भी चीज कि उसको पानी का कलर कैसा लगता है, तो उसको पानी का कलर कैसा लगता है? ना ही नीला, ना ही हरा, येलो। वो उसको डर्टी येलो कलर का कलर बोलता है कि डर्टी येलो है वो, ठीक है। तो उसको जो है पानी का कलर बड़ा येलो लगने लग जाता है, ठीक है। वो पानी धीरे धीरे जो है ना उसकी आंखों में छा जाता है। आंखों में छाने का मतलब ये है कि उसको धीरे धीरे ब्लैक दिखने लग जाता है। वो हाथ पे चला रहा होता है, वो हाथ पे चला रहा होता है, धीरे धीरे जो है ना उसका हाथ पे भी पहला हो जाता है। वो हाथ पे जैसे पहले जो ऐसे चला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, धीरे धीरे जो है वो स्लो हो गया, वो बिल्कुल स्लो हो गया। वो अपने पैर को खींच रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो है उसके पैर भी स्लो हो जाते हैं। उसको लगता है कि कोई डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो है उसे नीचे खींच रही है, उसको जानबूझ के जो है वो नीचे लाया जा रहा है, उसको ऐसा फील होता है। नो डाउट आपको पता है क्या है वो है ग्रेविटेशन। सो कॉल्ड वो ग्रेविटी की वजह से जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है, हॉपलेस हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी भी उसका दिमाग चल रहा है, अभी भी वो सब कुछ सोच पा रहा है। उसकी दिल की धड़कनें, उसकी आंखें, उसका थोड़ा सा मूवमेंट, उसका दिमाग का चलना ये बता पा रहे हैं कि वो अभी वो जिंदा है। दिल के धड़कन और दिमाग का वो शोर वो बता पा रहा है कि वो जिंदा है। वो दोबारा सोचता है कोई बात नहीं, मैं एक और ट्राई करूंगा, हाँ मैं एक और ट्राई करूंगा। वो थर्ड टाइम भी नीचे जाता है और सोचता है कि इस बार मैं और जंप लूंगा। तो जो दोबारा जंप लेता है और दोबारा से इस बार ऊपर नहीं आ पाता है। जी हाँ, वो नहीं आ पाता है ऊपर। घड़ी की आवाज भी आ गई ठीक है। वो जो है बिल्कुल ही स्लो ऊपर आता है, बिल्कुल हाफ। इस बार तो बिल्कुल ही मतलब इतना उछला होगा वो, और वो समझ जाता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। अब ये मैं सोचना कि इतनी देर तक मर जाएगा, ये सब सेकंड ऑफ सेकंड्स में हुआ है, ठीक है। मैंने बहुत स्लो लेके बताया। तो सोचता नहीं भाई साहब नहीं, मैं मरने वाला हूं, हाँ मर जाऊंगा यार, कोई फायदा नहीं है। तो वो अब जो है स्ट्रगल करना छोड़ देता है। उसको अब रिलैक्स फील होता है। रिलैक्स फील कैसे कि जो है उसको आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है। उसका दिमाग चलना धीरे धीरे बंद हो जाता है। वो सोच जाता है कि अब भैया मैं मरने वाला हूँ। उसकी आंखें धीरे धीरे ब्लिंक होती हैं, धीरे धीरे ब्लिंक होती हैं, और धीरे धीरे ब्लिंक होने के बाद आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, ठीक है। वो अपने सारे पहले जो है इसके ऐसे ऐसे हाथ चल रहे थे, फिर ऐसे ऐसे हो गए, और फिर जो है बिल्कुल हाथ ऐसे चलते चलते रुक गए। वो पहले जो है बहुत तेजी से अपने मन से बात करते, लेकिन धीरे 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 क्या वो आवाज नहीं गई, आवाज नहीं गई। मैं चुप हो गया, मैं चुप हो गया, क्योंकि उस तरीके से वो भी चुप हो गया था। उसकी भी आवाज चली जाती है। वो बोलना बंद कर देता है, स्ट्रगल करना बंद कर देता है, आंखें बंद कर लेता है, और वो ऐसे जमीन पे लेट जाता है। और जैसे ही उस जमीन में से पानी के सरफेस पे, और जैसे उसकी आंखें खुलती हैं, गाइस लाइक करते रहना भाई साहब अगर आपको अच्छा लग रहा हो, थैंक यू सो मच। और जैसे उसकी आंखें खुलती है, वो क्या देखता है कि वो पूल के बाहर उल्टा लेटा हुआ है, पूल के बाहर उल्टा लेटा हुआ है। उसका कोच जो उसके पेट से पानी निकाल रहा है, वो उल्टियां कर रहा है, और उसका कोच कह रहा है अबे ओ मोटे, अबे मर चुका होता,
और मोटा कह रहा है अब मुझे क्या पता, इसको तैरना नहीं आता, मैं तो मजे ले रहा था। मजे? अबे तेरे मजे के चक्कर में जान चली जाती मेरी। वो कहता है कोच कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तौलिया पकड़, कोई बात नहीं, होता है। होता है? अब यही बात बचपन में पापा भी कह रहे थे, होता है। अबे क्या क्या होता है जिंदगी में? मैं मर जाता और मुझे मैं तो मर ही गया, पता नहीं दूसरा जन्म हो गया क्या मेरा? भाई साहब वो तो कहता है कि नहीं भाई साहब, ओहो उसकी हिम्मत नहीं होती वहां से उठने की। कोच कहता है कोई बात नहीं, उड़ जाओ उड़ जाओ, सब हो जाएगा, आ जाएगा, आया कोई बात नहीं, आ जा। काहे को आजा, पागल पागल है क्या? पर चल भाई साहब वो अपने आप को जो है तौलिया वाले जो है पकड़ लेता है, बाल वाल साफ करता है, ठीक है, और वो कांपते हुए, मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कांपते हुए जो है बेंच पे जाके बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ कि भाई साहब ये क्या हो गया मेरे साथ। सच में मैं मतलब मैं मर जाता, मैं कुछ सेकंड बाद मैं मरा हुआ पाया जाता, लेकिन मैं जो है जैसे जैसे बच गया। लेकिन भाई साहब दूसरा एक्सपीरियंस भी खराब। आप सोचिए ना कि मान लेते हैं बाइक चलाने की बात करते हैं कि आपने जिंदगी में पहली बार बाइक चलाई, स्कूटी चलाई, साइकिल चलाई, आप गिर गए, बहुत तेज चोट लग गई। अब दूसरी बार आप करने गए बहुत हिम्मत करके, और दूसरी बार भी आप करने गए तो दूसरी बार भी चोट लग गई। तो भाई साहब अब तो भैया आपको क्या हो जाएगा, आपको फियर होगा या फोबिया होगा? जी हाँ, आपको हो जाएगा फोबिया, खौफ। ठीक है, फियर क्या होता है? फियर होता है कि भैया मुझे चिपकली से डर लगता है, बस दैट इज फियर। खौफ क्या होता है कि मैंने चिपकली देखी तो मैं भाग गया बहुत दूर, दिस इज खौफ, दिस इज फोबिया। ठीक है, लोगों को पानी से फोबिया होता है, लोगों को मैथ से फोबिया होता है कि मैथ देखी चक्कर आ गए। क्यों? क्योंकि बचपन से एक सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया कि भैया मैथ हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, और जब आप करने बैठे तो भैया आपको हार्ड ही लगी। ठीक है, तो ये जो फोबिया था वो विलियम डगलस के दिल में बैठ जाता है, मेरे दिल में बैठ जाता है। मैं सोचता हूँ भाई साहब नहीं, भाई साहब सर दुख रहा है मेरा, भाई साहब मुझे जो है नहीं रहना यहाँ पे। मैं जैसे तैसे वहां से आधे पौने घंटे में वहां से उठता हूँ, जैसे तैसे मैं कपड़े पहनता हूँ और रास्ते में ये सोचता हूँ कि भाई साहब मरता मैं भाई साहब मरता, मुझे अब जो है चाहे तुम कुछ भी करवा लो भाई साहब, मैं जो है पानी के पास जाऊंगा ही नहीं एट एनी कॉस्ट। भाई साहब मुझे नहीं जाना ही नहीं है भाई साहब, मुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तो वो जो है भाई साहब विलियम डगलस सीधा सीधा मना कर देता है कि भैया मैं पानी के पास नहीं जाऊंगा, दैट्स ऑल। अब जो है वो घर निकल जाता है, घर जाता है, ठीक है, और वो सोच लेता है कि भैया मुझे पानी के पास नहीं जाना। तो बहुत जैसे आप लोग भी क्या करते हो, मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने एक बार कोशिश की, आप हार गए, दूसरी बार कोशिश किया, दूसरी बार भी हार गए, छोड़ देते हो आप लोग। अगर 12th की बात करूं मैं आपसे, तो 12th में क्या किया आपने एक सब्जेक्ट जरूर 100% एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपने छोड़ दिया होगा। जी हाँ, आपने जो छोड़ दिया होगा यार मेरे बस के नहीं, आपने ट्राई किया होगा। फर्स्ट टाइम जब आप 12th में आए होंगे, नए नए जोश आए होंगे, तो आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, 5 के 5 सब्जेक्ट। होता है ऐसे होता है, लाइक करो इसी बात पे। तो आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन अब एक टाइम ऐसा आ जाता है इस टाइम पे कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा नफरत होने लग जाते हैं, थोड़ा सा छोड़ने लग जाते हो, आपको उस सब्जेक्ट से थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। ये इसके साथ भी होता है, वो सोच लेता है कि भैया मैं जो है अब पानी से दूर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पानी के पास नहीं जाऊंगा। ठीक है भाई, अब ऐसा नहीं कि नहाता नहीं है, बेसिकली वो ऐसी जगह पानी की ऐसी जगह नहीं जाएगा, कि पानी भागम भाग कह रहा हूं, बुलबुले मूवी चल रही है कि पापा पानी, तो कूद जाता है, तो फिर वो कहता है पानी, तो कूद जाता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल पानी से दूर नहीं रहता, नहाता पीता खोता धोता सब कुछ है, लेकिन बेसिकली स्विमिंग, बोटिंग, फिशिंग ये सब करने नहीं जाता वो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब वो सोच लेता है कि मुझे पानी के पास नहीं जाना। आप लोग भी सोच लेते हो कि भैया सर 12th के मिड में कि भाई साहब मुझे जो है नहीं पढ़ना कोई एक सब्जेक्ट। कुछ लोगों के लिए होता है कि भैया 5 के 5 सब्जेक्ट जो है वो फेवरेट नहीं है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में मजा नहीं आता, तो मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है, तो वो सोच लेता है भैया मुझे काम नहीं करना। अब धीरे धीरे गाइस वो क्या होता है, धीरे धीरे वो थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है। ठीक है, अब बड़ा हो गया भाई साहब, कितना बड़ा हो गया जी, वो हो जाता है एक नॉर्मल एज के द्वारा 20-25 साल का। 20-25 साल की एज में उसके दोस्त उससे कहते हैं कि भैया ये सब पागलपंती है, तू खामों का डर रहा है, कर ले, फिशिंग कर, बोटिंग कर। उसके दोस्त उसको इंकरेज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया यूएस के प्रेसिडेंट भी उसके साथ रहे, तो वो भी उनको बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है मैं आपको बताऊं कि नहीं करता भाई साहब, हिम्मत ही नहीं है मेरे अंदर। अब मेरा डर लगता है यार, पहली बार गया था पापा के साथ, सीन हो गया, दूसरी बार गया तो गंदा सीन हो गया, तो इससे अच्छा यही है भाई दूर रहना इन सब चीजों से, क्या ही फायदा है, तो भाई साहब मुझे नहीं करना। लेकिन जब मैं देखता था लोगों को फिशिंग बोटिंग करते हुए, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। मुझे लगता था कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता। गाइज आप खुद सोचो ना यार, कि जब दुनिया कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। बस ये है कि हम डरे बैठे हैं,
हम चाहते हैं कि हम ना करें, आलस हमें घेर रखा है, हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। तो भैया आप जो है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आप जो है उस डर से बाहर निकलिए और यकीन मानिए विलियम डगलस की तरह कि एक बार और ट्राई करते हैं, चल। हाँ जी, वो एक बार और ट्राई करता है, वो सोचता है कोई बात नहीं यार, इस बार या तो मौत होगी या जीत होगी, ठीक है, या तो मेरे पास रिजल्ट होगा या एक्सक्यूज होगा। मैं आपसे भी कहता हूं एक बार साफ सीधी बात कि इस साल के एंड में या तो आपके पास रिजल्ट होगा या आपके पास एक्सक्यूज होगा। याद रखिए, आप मुझे क्या बताने वाले हो, अपना रिजल्ट या एक्सक्यूज? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या बताने वाले हो। जी हां, रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है, अपनी हिम्मत को जो है बढ़ाना पड़ता है, जो आपका डर है, जो आपका फियर है, उसको हटाना पड़ता है। जैसे विलियम डगलस ने हटाया, क्या किया उसने? उसको काफी सालों बाद उसको रियलाइज होता है कि भैया मुझे एक और अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन इस बार YMCA पूल में नहीं, नो डाउट वो कहीं और रहता है। इस बार जो है वो एक और स्विमिंग पूल में जाता है। एक और स्विमिंग पूल में जाने के बाद वो एक कोच से कहता है, एक वो कोच हायर करता है, कहता है भैया स्विमिंग सिखा दोगे? अरे भाई सब कल आ जाओ, कल आओ स्विमिंग सीखो। अरे भाई सुन ले मेरी बात सुन, परेशान हूं मैं। अरे कोई परेशानी नहीं है भाई साहब, हम आपको स्विमिंग सिखाएंगे, हम किसी को भी स्विमिंग सिखा देते हैं, आपको भी सिखा देंगे। अरे सुन तो ले, परेशान क्यों हूं? हाँ जी बताओ क्या बात हो गई? अरे जिंदगी में ना 2 बार हो चुका है सीन मेरे साथ। क्या हो गया भैया? अरे फिर मैं बताता हूँ भैया, 3 साल का था ना जब मैं, तो पापा जी के साथ गया था कैलिफोर्निया, वहां लग गई मेरी, ठीक है, चोट। उसके बाद जब मैं YMCA पूल में गया तो वो मोटा मुझे कहीं भी मिल जाए भाई साहब जान ले लूंगा मैं उसकी, ठीक है। उस मोटे ने जो है मुझे धक्का दे दिया पानी में, ऐसा वहां सीन हो गया। तो मुझे जो है ना, अच्छा आपको पानी से फियर है? अरे फियर नहीं है, फोबिया है, खौफ लगता है मुझे, खौफ। अरे इतना खौफ लगता है, इतना खौफ तो मुझे टीचर से नहीं लगा जितना खौफ मुझे पानी से लगता है। अरे नहाया नहीं हूं मैं 5 साल से। खैर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मौज मस्ती हो गई, तुम्हें थोड़ा सा हंस दिलाने के लिए। हंस गए ना, अब लाइक करो और सुनो ध्यान से। तो ऐसा मुझे जो है पानी का जो फियर निकालना है, कोई टेंशन ना लो, आप सीख लोगे। आप एक काम कीजिए, आप कल मेरे पास आइए, ठीक है जी। अब कल जो है मैं बहुत जोश के साथ, लेकिन मुझे पता है वैसे जिस टाइम पे बोला उस टाइम पे जाऊंगा, पहले नहीं जाऊंगा भाई साहब मैं। अरे ना, पहले मतलब ही नहीं बनता वैसा। तो मैं जो है बहुत जोश के साथ उठता हूं, बहुत जोश के साथ, और जो है YMCA पूल की तरफ, YMCA पूल कह रहा हूं, उसकी तरफ, उस कोच के पूल की तरफ बढ़ जाता हूं। वो कोच जो है मुझे बेसिक से स्टार्ट कराता है। बेसिक कैसे कि सबसे पहले क्या करता है वो कोच मेरे साथ, अगर मैं दूसरा एक बनाऊं, ठीक है, तो सपोज करते हैं गाइस, नो डाउट ये क्या है जी, ये आपका स्विमिंग पूल होता है, ठीक है। कोच जो है यहां बैठ जाता है, ठीक है, और वो कोच क्या करता है, कोच एक लोहे की रोड के साथ एक रस्सी लगा देता है, और उस रस्सी के साथ यहाँ एक रस्सी लगा देता है, उस रस्सी के साथ एक रबर ट्यूब बांध देता है। नो डाउट आप लोगों ने फिशिंग का देखा होगा, फिशिंग का भी ऐसे होता है ना कि एक लोहे की रोड होती है, उसके बाद रस्सी लगी होती है, उसके बाद कुछ और उसमें बंधा होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की एक लोहे की रोड है बहुत बड़ी सी, उसके बाद एक रस्सी लगी है, रस्सी के नीचे क्या है, रबर ट्यूब। क्या है जी, ये रबर ट्यूब, ठीक है। तो एक रबर ट्यूब जो है दे दी जाती है, और विलियम डगलस को जो कहा जाता है कि भैया आप जो है इस रबर ट्यूब में घुस जाओ। तो नो डाउट आप देख सकते हो कि मेरे चारों तरफ जो है क्या है, बेबी रबर ट्यूब, जो बच्चों की रबर ट्यूब होती है, ठीक है, और उस रबर ट्यूब को बांध रखा है किससे, रस्सी से। मतलब मैं चाहूं भी तो पानी के नीचे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरी कमांड किसके हाथ में, मेरी कमांड मेरे कोच के हाथ में है, मेरे सर के हाथ में। शुरुआत में जैसे ही मैं पानी के पास गया था मैं पहली बार, ठीक है, तो मेरा जो पानी का जो फोबिया था वो दोबारा वापस आ जाता। मैं दोबारा जो है पानी से डरने लग जाता हूँ भाई साहब, हाथ पैर कांप जाते हैं, मैं बिल्कुल होपलेस हो जाता हूँ, मेरे से कुछ होता नहीं है, मेरे पैर बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं। मुझसे टीचर कहता है अरे रिलैक्स हो जा भाई, रिलैक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मैं तो कुछ कहेगा कुछ करने को, कुछ मत कर, बस रिलैक्स हो। जी हाँ, मुझे कुछ टाइम लगता है पानी में सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स फील करने के लिए कि हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, पानी जान नहीं लेगा, पकड़ रखा है मुझे, पकड़ रखा है। फिर धीरे धीरे जो है, देखो मैं आपको बताऊं तो मैं हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करता था, और डेली 1 घंटा। क्योंकि सर बस 1 घंटा, वैसे स्विमिंग ना 10 मिनट की जाती है, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। 1 घंटा करने के बाद आप थक जाओगे। ओलंपिक्स वाले लोग होते हैं जो ज़्यादा टाइम तक स्विमिंग करते हैं, बाकी 1-2 घंटा ऐसा होता है जिसमें बॉडी आपकी टूट जाएगी, 1 घंटे में टूट जाएगी। तो 1 घंटा बहुत होता है स्विमिंग करना। तो मुझे जो है हफ्ते में 5 दिन, ठीक है, और डेली 1 घंटा जो है स्विमिंग सिखाई जाती है। मेरा कोच मुझे पीस बाय पीस करके सिखाता है। लाइक कैसे, वो मुझे जो है सबसे पहले पैच लाना सिखाता है, ठीक है। अब पैच लाते जाते मेरी बात सुनो, तुम लोग कहाँ थे अपनी कहानी में, तुम लोग अपनी कहानी में थे पेपर से पहले, दिसंबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, तुम सोचते हो कोई बात नहीं यार, जो सब्जेक्ट मेरा वीक है उसको दोबारा पढ़ते हैं,
दोबारा पढ़ते हैं। इंग्लिश आपकी वीक है मान लेते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। तो आप क्या करते हो, आप एक कोच हायर करते हो, इसका नाम है राहुल द्विवेदी। आप लोग मुझे हायर करते हो, मैं आपसे कहता हूँ अरे डरो मत भाई साहब, अरे तुम आ गए हो ना तो डर क्यों रहे हो, मैं बैठा हूं ना, मैं करता हूं इस चीज को। मैं क्या करता हूं भैया, मैं आप लोगों को कोच की तरह बेसिक से स्टार्ट कराता हूं, ए से लेकर जेड तक। अब देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, सेकंड चैप्टर भी कर लिया, अब आपका क्या है, आज आपका थर्ड चैप्टर है। तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों की। तो जो कोच है वो क्या करता है, वो मैंने आपको बताया, उससे कहते हैं भैया पैर चलाओ, ठीक है। तो वो जो विलियम डगलस है वो सिर्फ और सिर्फ पैर चला रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ पैरों को मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। पैरालाइज हो जाता है लेकिन फिर भी मूव कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है पैर मूव करने की। फिर धीरे धीरे मूव करने के बाद वो हाथों को मूव करता है, हाथों को, ठीक है। उसको कोच कहते हैं भैया हाथों को मूव करो। अब देखो उसको लगता है पागल वागल से मिला रहा है मेरा ये, 15-20 दिन हो गया सिर्फ पैर चलवा रहा है, फिर 15-20 दिन बाद हाथी चलवा रहा है, पानी के नीचे भी तो नहीं घुसा रहा अभी तक, ठीक है। तुम लोग भी सोचते हैं बेसिक से पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो है तुम लगे रहते हो, वो कोच भी लगा रहता है और वो विलियम डगलस भी लगा रहता है। धीरे धीरे मुझे आपको बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा फियर तब लगता है जब मुझे पहली बार पानी के अंदर डाला जाता है। जैसे मैं पानी के अंदर जाता हूं, मैं बिल्कुल पागल सा होता हूं, मैं बिल्कुल तरफ से जाता हूं कि मेरा पानी का फियर दोबारा आ जाता है, मैं पानी के अंदर जा ही नहीं पाता। फिर मुझे दोबारा कंफर्ट जोन में लाया जाता है और पानी के अंदर बोला जाता है सांस रोको। वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम था गाइस, सबसे ज्यादा हार्ड टाइम था जब मुझे पानी के अंदर सांस रोकना पड़ता था। इसी चीज को मैंने 100 से ज्यादा बार ट्राई किया। सोचो 100 से ज्यादा बार ट्राई किया उसको, हर दिन या हर दूसरे दिन या हर वीक में, ठीक है। बहुत हार्ड था वो मेरे लिए, बहुत हार्ड। 100 से ज्यादा बार मैंने पानी के अंदर सांस रोकना सीखा और उसी टाइम पे सेम बाहर निकाल के मैंने नाक से सांस लेना सीखा। तो मुझे जो है एक्सेल इनहेल जो है बहुत बार सिखाया गया, पानी के अंदर जाओ सांस रोको, पानी के बाहर आओ सांस लो, ठीक है। ये बेसिक प्रैक्टिस मुझे बहुत बार सिखाई गई। फिर धीरे धीरे मुझे पीस बाय पीस करके स्विमिंग सिखाई गई, ठीक है। मैं जो है अलग अलग, कभी इस एंगल से, कभी उस एंगल से, कभी उल्टा होके, कभी सीधा होके, अलग अलग एंगल से जो है मैं स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करते 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 जो है मुझे मेरे कोच के अनुसार स्विमिंग आ गई। मैं पोल के इस तरफ से लेके उस तरफ और उस तरफ से लेके इस तरफ स्विमिंग ईजिली कर लेता था। एक दिन मुझसे मेरे कोच ने कहा इधर आओ, मैं भी आप लोगों ने पीस पीस करके डेली आप लाइव क्लास ले रहे हो, डेली आप चीजों को पढ़ रहे हो, डेली धीरे धीरे करते करते पीस 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 करते हुए धीरे धीरे क्लास चली। लेकिन एट द एंड 88 दिन बाद मैंने आप लोगों को बोला इधर आओ बेटा, इधर आओ, तुमने सीख लिया है क्या स्विमिंग है? हाँ हाँ तुम्हें स्विमिंग आ गई है, नाउ यू आर अ स्विमर। मुझे विश्वास नहीं होता कि यार मैं स्विमिंग कैसे सीख गया, यार सच में मैं स्विमिंग सीख गया हूं क्या? अरे हाँ आप स्विमिंग सीख चुके हो, आप देखो कर तो रहे हो इजिली। तो कोच कहता है भैया मेरा काम खत्म हो गया, आपको मैंने स्विमर जो है बना दिया है। कोच का काम खत्म हो जाता है लेकिन मुझे लगता है कि शायद भैया मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, जल्दी से लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, वेरी गुड। विलियम डगलस सोचता है कि भाई नहीं, कोच का काम खत्म हो गया होगा, मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मुझे जो है और प्रैक्टिस करनी है। अब इसने तो कह दिया भैया काम खत्म है, आप जा सकते हो यहां से। तो मैं जो है एक लेक में जाता हूं और डाइव कर देता हूं, ऐसा तैर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। लेकिन मेरे अंदर अभी भी वो बात होती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है यार, मेरे अंदर अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। फिर मैं एक बहुत बड़ी बीच पे जाता हूं, बहुत बड़े लेक पे जाता हूं, वहां डाइव मार देता हूं और उस लेक को मैं क्रॉस कर लेता हूं और मैं वापस भी आ जाता हूं। मैं सोच रहा हूं ऐसी चीज बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं लेक को क्रॉस करने के बाद वापस भी आ जाता हूं। जैसे मैं वापस आता हूं, चारों तरफ पानी पानी देख के मुझे मेरा दोबारा जो फियर है वो वापस नहीं आता है, याद आता है। याद क्या आता है कि कभी मेरे अंदर ऐसा फियर था और मैं पता फियर को क्या बोलता हूं, अरे वो फियर, अरे वो इंग्लिश मैथ साइंस बायो जो भी है, अरे मैं तुझे जीत लूंगा रे, और मैं तुझे जीत चुका हूं और दोबारा से जो है मैं तैरना स्टार्ट कर देता हूं। यही दिखाने गाइस डीप वाटर। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। शेयर कर दो यार, लाइक वाइक हो गई है भाई, लाइक कर दीजिए, कम से कम 200-300 लाइक हो जाने चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है आप करवा दोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों को नो डाउट चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक कुछ बातें बताऊं, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नो डाउट पार्ट 2 में होने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिक बातें बताऊं तो यार देखो, जिंदगी में ना आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कभी हावी नहीं होने देना। लाइक ऐसे कि यार मैं ये चीज नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, मुझे ये लगता है, मैं ये देखो ये टॉपिक है ना, ये पब्लिक स्पीकिंग में बहुत काम आती है। लाइक ऐसे जिन लोगों को डर लगता है बातें करने से, स्टेज पे बात करने से, ठीक है, मेरे बस की नहीं है सर कुछ बोल पाऊँ, ठीक है। तो जिन लोगों का भी ये मन में आता है, मैं आपको बताऊं मेरे मन में भी आता था कि मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि मैंने 5-5 हजार 10-10 हजार लोगों के सामने भी बोला है।
तो जब ये जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं फियर वाली चीज कि आपके मन में एक फियर बैठ जाता है, याद रखिए जब तक एक डायलॉग है ना कि डर के आगे क्या है, जीत है। जी हाँ, अगर आपने डर को खत्म कर दिया है, महात्मा गांधी जी ने ये वाली बात बोली है कि इस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका फियर होता है, उसका डर होता है। अगर आपको किसी से डर लगता है तो उससे बाहर निकलिए। वक्त आ गया है लड़ने का, वक्त आ गया है आपको अपने फियर से लड़ने का। ठीक है, अब आपके पास 87 दिन बचे हैं। दिवाली का टाइम चल रहा है, दिवाली वीक चल रही है, दिवाली जा चुकी है। ठीक है, दिवाली अब जब जा चुकी है दिवाली, तो दिवाली के रंग में रंगना हट जाओ। ठीक है, उससे बाहर निकलो और अब जो है दोबारा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं आपको बताऊं दिवाली के दिन भी मेरी वीडियो आई है। ठीक है, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जल्दी जाके देखिए उस वीडियो को। ठीक है, तो दिवाली के टाइम पे मैंने पढ़ाया आप लोगों को सिर्फ इसलिए कि बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, डेली आपके पास जो है वीडियो आती रहनी चाहिए। तो भैया अब जो है आपको सीरियसली दोबारा से पढ़ना है, इजीली पढ़ना है। और आपका फियर किसी सब्जेक्ट को लेके है तो उसे भूल जाओ यार, फियर गया बाहर में, अब स्टार्ट कर दो पढ़ाई। ठीक है, तो ये जो हो गई मेन बात। ठीक है, कि आपको जो है दोबारा पढ़ना स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच, आपको नो डाउट चैप्टर अच्छा लगा होगा, डीप वाटर। अब याद रखिएगा ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने क्या किया, पार्ट 1 में हमने जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए हैं, इसके चैप्टर किए हैं। पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं, जी हाँ पार्ट 2 में करने वाले हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है सर, अभी होगा क्या पार्ट 2? अभी ना कराएं, बाद में कराएं क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बाद में कर लेंगे। तो पार्ट 2 जो है डीप वाटर का हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कर लें क्या? चलो सर कुछ बातें कर लो। ठीक है, तो मुझे बस बेसिकली आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। ठीक है, लाइक किया, नो डाउट आपको समझ में आया होगा, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा। लेकिन हाँ एक बात सुन लो मेरी भाई बहुत ध्यान से, ये स्क्रीन को आप देख सकते हो, इसमें 3-4 बातें बोल रखी हैं। क्या क्या बोल रखा है वैसे इसमें? हाँ जी, इसमें बोल रखा है थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, अगर आपने नहीं दबाया तो ठीक है, सुनो दिख रहा है ना, दबा दो। काहे को? ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ जी, आप हमें जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम आईडी नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, आप जो है यहाँ पे आपका हमारा टेलीग्राम ऐप है। ठीक है, हमारा नहीं है, टेलीग्राम ऐप सबका है। ठीक है, टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां पे डालिए आप कोई भी हमारे यूपीएससी डालिए, यूपीएससी का जो देखिए बम फूट रहे हैं यहाँ पे, दिवाली खत्म बम फूट रहे हैं। ठीक है, तो यूपीएससी, वैसे बम मत फोड़ना यार, अच्छा दिवाली तो हो चुकी है, खैर तुमने फोड़े होंगे, नहीं फोड़े होंगे मुझे पता है। ठीक है, तुमने इन्वायरमेंट को बचाया होगा। ठीक है, कोशिश की होगी बचाने की, अगर फूट रहे हैं फिर भी तो आपने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे उस चीजों में। ठीक है, तो भैया जो है ये आप जाइए टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जो है आप हमारा जो भी है, जैसे चैनल का नाम है आप वो डाल सकते हो, कॉमर्स के हो कॉमर्स डाल सकते हो, आर्ट्स के हो आर्ट्स का डाल सकते हो। ठीक है, या पे यूआरएल डालिए। ठीक है, और आप जो है आपको वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे आपको बहुत सारे पीपीटी, बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे नोट्स मिल सकते रहेंगे। ठीक है, आप टॉप एजुकेटर से भी धीरे धीरे कनेक्ट रहोगे, तो आप ये चीज भी करते रहिए। और नो डाउट आपको जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको जो है बहुत सारे फायदे मिलेंगे यार। आप डाउनलोड कीजिए, देखिए बहुत सारी चीजें वहां पे फ्री में भी हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको अनलिमिटेड चीजों का फायदा उठाना है, इतनी सारी चीजों का फायदा उठाना है आपको, ठीक है ये रही वो सारी चीजें, अगर आपको इतनी सारी चीजों का फायदा उठाना है तो भैया एक ना एक बार तो आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। और आपने एक बार ले लिया ना तो आपका मन करेगा हर बार लो। ठीक है, क्योंकि इसमें है ही इतनी प्यारी चीजें यार। ठीक है, तो जल्दी से जाइए। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, वीडियो देखने के बाद जल्दी पहुंच जाओ, जल्दी जाओ हमारे उस पे ऐप पे डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है गेट सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे वहां पे आपको क्या डालना है, जी हाँ वहां पे आपको डालना है, मैं आपको दिखा देता हूं क्या, कूपन कोड RD001। RD001 आप डालेंगे, आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा, अलग अलग 10%, 20% जितना भी होता है वो डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, हर किसी का अलग अलग होता है, हर किसी ने सेंस की भाई साहब हम ऑफर निकालते रहते हैं। ठीक है, तो जाइए सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए, RD001 डालिए और एंजॉय कीजिए इस पढ़ाई को, क्योंकि पढ़ाई पढ़ना नहीं है, पढ़ाई एक एंजॉयमेंट है, पढ़ाई एक मनोरंजन है। पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए, और हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको मजा आ जाए। आज भी आपको मजा आया, आपके कमेंट्स देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कब, अरे कब मिले, मिलो भैया नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। कोई किसी का डाउट वाउट तो नहीं है ना गाइस, कोई डाउट? चलिए चलिए चलिए, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे हैं आप लोग। हाँ जी, आपको बेसिकली पढ़ने में फोकस करो यार। ठीक है, ये कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी। ठीक है, लोगों को शेयर करो जिसको जरूरत है इस वीडियो की। गाइस आपको लगता है क्या कोई ऐसा आपके जानने वाला है जो पढ़ नहीं रहा है,
जिसको अभी भी है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो भैया आप उसको वीडियो दिखाइए, आप खुद देखिए इस वीडियो को, ठीक है। इसकी एनिमेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप डालिए डीप वाटर बाय राहुल द्विवेदी, ठीक है, आपको एनिमेटेड वीडियो भी मिलेगी, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मैंने ऐसे पढ़ा दिया, ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी मेरे द्वारा ऐसी पहली वीडियो आपको यूट्यूब पे ऐसी मिलेगी, वरना बाकी सारी वीडियो में एनिमेटेड हूँ मैं, ठीक है। तो आपको बड़ा मजा आएगा, नो डाउट। आप जाइए सर्च कीजिए, मिलेगा आपको बहुत कुछ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, RD001 इसको मत भूलिए, ठीक है। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि डर के आगे क्या है, जी हां, डर के आगे ही जीत है। अगर आप डरते रहे जिंदगी में तो आप यकीन मानिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो डरना भूल जाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 85 दिन बचे हुए हैं, दिवाली जा चुकी है, त्योहार जा चुके हैं। अब ऐसा कीजिए जिंदगी में कि आप अपने मम्मी पापा के लिए हर दिन दिवाली मनाएं, ठीक है। आपकी हर दिन होली और हर रात दिवाली हो। बहुत पुराना और बहुत फेमस डायलॉग है कि हर दिन होली हर दिन दिवाली, ठीक है। ऐसा होना चाहिए आपके साथ और आप ऐसा कर सकते हो। बस क्या करना है, जी हाँ, उसको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है और हम आपके साथ हैं यार। आप हमारे साथ हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपको जो है कभी भी दिक्कत आए, हम बैठे हुए हैं आपके सामने, अनअकैडमी बैठी हुई है आपके लिए, ठीक है। और मैं तो बैठा हूँ, हमेशा बैठा हूँ, ठीक है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जी हाँ, तब तक के लिए आपको अच्छे अच्छे काम करने हैं, माँ बाप का नाम करना है, और टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता। और जी हाँ, कमेंट में लग गए हैं, भारत माता, जय हिंद, जय भारत। गाइस याद रखिए ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है, वैसे मिल जाएगा, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी नहीं मिलता है, डालिए डीप वाटर बाय राहुल द्विवेदी पार्ट 2, आपको वो मिल जाएगा। पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 में हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, जो कब होने वाला है, वो होने वाला है कल। हाँ जी, कल होने वाला है। इन द सेंस अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, अगर आप वीडियो बिल्कुल बेसिकली लाइव देख रहे हैं, तो वीडियो कल आने वाली है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पुराने देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। पार्ट 2 में बेसिकली हम लोग क्वेश्चन आंसर्स प्लस RTC, और अगर टाइम बच गया तो MCQ भी पकड़ लेंगे। देख रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स, RTC, MCQ, एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म। अगर टाइम बच गया तो MCQ कर लेंगे, अगर टाइम नहीं बचा तो क्वेश्चन आंसर्स और RTC तो हो ही रहे, ठीक है गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए गाइस, ठीक है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। भाई 2K भी हमारे हो चुके हैं, 2K प्लस कर दीजिए, ठीक है। अनअकैडमी का हमारा चैनल जो है 2K क्रॉस कर चुका है, ये आप लोगों की मेहरबानी है, ठीक है। आप ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय।